हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को शिव कृष्ण ए टू जेड स्वच्छ ज्ञान पर। आज हम सब क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब बिना समय गवाए, और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप सबके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खास करके 10th के लिए तो बहुत भी आया है। इसमें जो भी सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है उनको हम भी कर देंगे। आप सब अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। हमें विश्वास है आप सभी को बहुत अच्छे नंबर आएंगे और ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। और हमें विश्वास है जो 2-3 बार रिवाइज कर लेने पर पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर। तो सबसे पहले प्रकाश और उसके स्रोत है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। सच है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यदि प्रकाश ना रहे तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। दोनों में से कोई एक अगर नहीं रहेगा तो वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों का होना जरूरी है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक स्रोत, जैसे सूर्य, तारे आदि, ये सब है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो मानव निर्मित में क्या सब हो गया? बिजली का जलता बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब, दिया आदि। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में हो गया सूर्य, तारे, और मानव निर्मित में बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि, ये सब हो गया मानव निर्मित। अब है प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे लालटेन हुआ, लैंप हुआ, इन सब में तेल में कौन सा ऊर्जा रहता है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। बिजली के बल्ब, टॉर्च में विद्युत ऊर्जा का उपयोग या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बिजली का बल्ब हो या टॉर्च में जो बल्ब होते हैं वे सब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। सच है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त
आवश्यक है। जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आते हैं तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आते हैं तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में सूर्य, तारे और मानव निर्मित में दिया, लालटेन, लैंप, विद्युत का बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब मानव निर्मित है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की ऊर्जा प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जितने भी प्रकाश के स्रोत है उनमें अन्य प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे लालटेन या लैंप में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत का बल्ब या टॉर्च का बल्ब, ये सब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं में वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उससे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती आदि। अब वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गए, उसके बाद पुस्तक हो गया, पेड़ पौधे या चंद्रमा, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। चंद्रमा को स्वयं का प्रकाश नहीं है, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जो हम पृथ्वीवासियों के लिए एक प्रकाश के माध्यम में रात्रि को चमकता है। चंद्रमा को स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो ये टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, चंद्रमा आदि ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अब है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत भी आया है, इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो
यही इसी प्रकीर्णन के कारण हम सब जहां सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ते हैं वहां का भी वस्तु को देखते हैं। जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश घर में नहीं आते हैं तो घर में हम भी फिर भी हम घर में वस्तु को देखते हैं। तो घर में हम वस्तु को कैसे देखते हैं? तो जब कणों पर, ये जो वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण है, तो क्या होता है जब सूर्य का प्रकाश उस कण पर पड़ते हैं तो वे कण क्या करते हैं, कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं, कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं, प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर और उसे चारों तरफ विकृत कर देते हैं, छितरा देते हैं, जिसके कारण एक कण से दूसरे कण पे पड़ता है, उससे तीसरे कण, इस तरह से प्रक्रिया चलता है। और जहां सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ते हैं फिर भी हम वहां का वस्तु को देख लेते हैं। तो प्रकाश मान लो घर में नहीं आते हैं सीधा, सूर्य का प्रकाश सीधा घर में नहीं आते हैं, फिर भी हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। अब है प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देखो किरण पुंज किसे कहते हैं, यहां प्रकीर्णन किसे कहते हैं, सब जो है सो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन से बस अपना आंसर बना लो। ये सब है जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम देंगे। अब है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा है? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज के बारे में हम जानेंगे। तो अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे देखो यहां पे एक बिंदु से निकला और धीरे धीरे फैलते चला गया। तो इस तरह के अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अब है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे सूर्य से आते प्रकाश की किरण क्या होता है, एक समांतर में आते हैं। तो समांतर का मतलब हुआ जो दोनों रेलवे पटरी की तरफ समांतर जाएंगे। तो जैसे सूर्य का प्रकाश क्या होते हैं, समांतर आते हैं। जब कभी हम देखते हैं जब बादल लगते हैं तो सूर्य को कुछ भाग को अगर ढक लेते हैं तो क्या होता है, उसके छाया दूसरे तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, समांतर आते हैं सीधा। तो समांतर किरण पुंज, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे सूर्य से आते प्रकाश की किरण। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब क्या है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। मान लो चारों तरफ से आके एक जगह मिल गए, इसे क्या कहते हैं, अब अभिसारी किरण पुंज।
अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे यहां देखो, सभी जगहों से जाके एक बिंदु पे यहां मिल गया। अब वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा आदि। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। यही परिभाषा है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच आदि, ये सब क्या है, पारदर्शी। इसमें हम आर पार देखते हैं। नेक्स्ट, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आंख की पलक, चम्र, ये जो मेरे त्वचा है, ये हम सब का जो त्वचा है, ये सब क्या है, पारभासी। चम्र रक्त हो गया, रक्त जिसे खून कहते हैं, ब्लड। दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, ट्रेसिंग पेपर आदि, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आंख की पलक, उसके बाद रक्त, घना धुआं, कुहासा, हल्का बादल, ये सब क्या हुआ, पारभासी। अब है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट आदि। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, लोहा, ईंट ले लो, पत्थर ले लो, अलकतरा, मोटा गत्ता, ये सब में प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो एक बार फ्रेंड हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश और उनके स्रोत। तब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में सूर्य, तारे आदि, मानव निर्मित में लालटेन, लैंप, दिया, जलती बल्ब, मोमबत्ती, ये सब मानव निर्मित है। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। अनेक प्रकार के ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप, इन सब में तेल में रहता है संचित रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। उसके बाद विद्युत का बल्ब या टॉर्च का बल्ब हो,
ये सब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे। उसके बाद वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, बुक, पेड़ पौधा, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त। उसके बाद जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देता है या विकृत कर देता है। इस प्रक्रिया को परिकिरण कहा जाता है। प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। उसके बाद प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। उसके बाद समांतर किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, जैसे सूर्य से आते प्रकाश की किरण। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे हवा, कांच, पानी, ये सब। उसके बाद पारभासी वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को बाहर जाने देता है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, बैलून का रबर, चम्र, रक्त, हल्का बादल, कुहासा, ये सब आदि। उसके बाद अपारदर्शी, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लोहा, अलकत।